हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। एक अमेरिकन ट्रेडर थे जेसी लिवरमोर। ट्रेडिंग वर्ल्ड के वो बेताज बादशाह रहे हैं। आज भी उन्हें दुनिया एक लेजेंडरी ट्रेडर के रूप में याद करती है। ट्रेडिंग में लिवरमोर का वही स्थान है जो इन्वेस्टमेंट में वॉरेन बफेट का है। कहा जाता है कि लिवरमोर का ब्रेन एक आइडियल ट्रेडिंग ब्रेन था। अपने ट्रेडिंग पैटर्न को मेटिकुलसली प्लान करना, उसको एग्जीक्यूट करना और उस प्लान से कभी भी डिविएट न करने की क्षमता। कभी इमोशंस को अपने ट्रेडिंग प्लान के बीच में इंटरवेन नहीं करने देते थे वो। और उनका सक्सेस का यही कारण था। उनके जीवन को यदि देखें तो उनका जीवन बड़ा ही रोलर कोस्टर रहा है। छोटे से पैसों से शुरुआत, उसके बाद 1907 में ही अर्नड मिलियंस एंड ही अगेन वेंट बैंकरप्ट। फिर दिवालिया हो गए। फिर उन्होंने पैसे का कुछ बंदोबस्त किया और 1929 में, जिसे दुनिया ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानती है, उन्होंने शॉर्टिंग करके ही अर्नड $100 मिलियन, जिसको आज के एक्सचेंज रेट पे यदि देखा जाए तो इट कम्स टू अबाउट $1.5 बिलियन। तो ये उनका रुतबा था। हालांकि बाद के उनके ज़िंदगी को देखें तो उनके फैमिली लाइफ भी बड़े डिस्टर्ब्ड थे। उनकी पत्नी से उनका डिवोर्स हो गया था और काफ़ी डिस्टर्ब रहा करते थे। और अंत में ही वेंट बैंकरप्ट अगेन व्हाइल डाइंग और उन्होंने खुद को शूट कर लिया। ये एक लीजेंडरी ट्रेडर, विश्वविख्यात, उसका जीवन का एक दुखद अंत होता है इस तरह से। खुद को उन्होंने गोली मार ली। लेकिन उनके नॉलेज तो गजब के थे। और उन दिनों में जब कुछ लैपटॉप, कंप्यूटर, किसी तरह का साधन नहीं था, वो खुद ही ग्राफ तैयार किया करते थे और उसके आधार पे एक ट्रेडिंग प्लान बनाते थे। और उनका ट्रेडिंग प्लान, उनका स्टॉक मार्केट के बारे में नज़रिया उतना ही इम्पोर्टेंट आज भी है जितना उन दिनों में था। लेकिन उनका डाउनफॉल क्यों हुआ? क्योंकि कुछ आदतों के कारण वो अपने ट्रेडिंग प्लान से डिविएट करते देखे गए। और वो खुद भी एडमिट करता थे इस चीज़ को कि ही वॉज समहाउ नॉट एबल टू एग्जीक्यूट द प्लान ही हैज मेड फॉर हिमसेल्फ। तो ये कुछ उनकी कहानी है। अब आइए, उनकी एक फेमस कोट है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये वीडियो का मकसद जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हम एक उनके कैरेक्टर पे बुक लिखा गया है, द रेमिनिसेंसेस ऑफ ए स्टॉक ऑपरेटर। इसको ज़रूर पढ़ें यदि शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, इसके साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं, खुद के साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं और लिवरमोर के लाइफ से कुछ सीखना चाहते हैं, तो द रेमिनिसेंसेस ऑफ ए स्टॉक ऑपरेटर ज़रूर पढ़ें। गजब का बुक है और गजब के इंसाइट्स हैं। अब
इनका एक फेमस कोट है, उसके बारे में चर्चा कर लें, वो हम लोग के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। वो कहते हैं कि मनी इज मेड बाय सीटिंग नॉट बाय ट्रेडिंग। अब सोचिए, थोड़ा डाइकोटमी लगता है। ही वॉज हिमसेल्फ ए ट्रेडर, डे ट्रेडर, तो भी वो लिखते हैं कि मनी इज मेड बाय सीटिंग नॉट बाय ट्रेडिंग। ऐसा क्यों है? अब ये तो डायलेमा में डालने वाला प्रश्न हो गया, लेकिन नहीं, आदमी कभी कभी खुद को भी जज करता है, और उनका जजमेंट ये था कि उन्होंने जो भी पैसे बनाए हैं एक ट्रेडर के रूप में, वो भी जब उन्होंने ट्रेड को कैरी किया है। अब हम लोग खुद इन्वेस्टर तो कहते हैं, ट्रेडर खुद मालूम नहीं ट्रेडर में क्या परेशानी है लोगों को कहने में, खुद को इन्वेस्टर ही कहलाना पसंद करते हैं। और इन्वेस्टमेंट के लिए यदि आप 5 साल कम से कम कोई स्टॉक रखने की हिम्मत नहीं है, तो पहले तो आप ये मास्क उठा दीजिए अपने चेहरे से कि आप एक इन्वेस्टर हैं, और खुद से सवाल कीजिए कि ऐसा कौन स्टॉक है जो आप 5 साल से कैरी कर रहे हैं या 5 साल से आपके पोर्टफोलियो में बना हुआ है। यदि ऐसा है तो आप फिर यू आर ए क्लोन ऑफ वॉरेन बफेट, और आपकी ज़िंदगी में नेटवर्थ बहुत बढ़ने की संभावना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 99% जो भी लोगों से हमारा संवाद होता है, जिनको भी हम जानते हैं और जो स्टॉक मार्केट में ऑपरेट करते हैं, वो ट्रेडर ही हैं। तो ट्रेडिंग में भी आपको एक ट्रेड को मैच्योर करने के लिए थोड़ा पेशेंस से वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि यू टूक ए बेट और एंड द स्टॉक जस्ट फ्लाइड, ऐसा होता नहीं है। इसलिए ट्रेडिंग में भी पेशेंस उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इन्वेस्टमेंट में। अब इन्वेस्टमेंट तो पेशेंस और डिसिप्लिन का नाम ही, दूसरा नाम ही है, लेकिन ट्रेडिंग में भी ये दोनों चीज़ वैसे ही अप्लाई करती हैं जैसे इन्वेस्टमेंट में अप्लाई करती हैं। ये अपने ट्रेड में डिसिप्लिन लाना, उतना ओवर ट्रेड न करना, और अपने ट्रेडिंग प्लान के साथ बने रहना, ये एक मैच्योर्ड और प्रोफेशनल ट्रेडर का सिम्टम है। हाँ, एक और उनके ज़िंदगी से लेसन ले सकते हैं आप। उन्होंने कभी बोरो करके कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं किया। जो भी पैसे उनके थे वो खुद के पैसे थे, और उससे वो मार्केट में खेलते थे। तो ये बहुत बड़ा लेसन है हम लोगों को। अब लिवरमोर के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो आदमी का डेथ सुसाइड करने से हुआ हो, वो इंस्पिरेशन कैसे हो सकता है? लेकिन नहीं, आदमी के जीवन में अलग अलग रंग रूप हैं, अलग अलग फ्लेवर हैं। उनके कहानी को पढ़िए, और इस मुकाम पर वो कैसे पहुँचे, वो बड़ा ही एक गजब की कहानी है। आपको भी मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग होगा, और हो सकता है कुछ आप हम सब के लिए उसमें लाइफ लेसन्स मिल जाए, जो यूं ही परेशान हुआ करते हैं कुछ लॉसेस के कारण। ही वेंट बैंकरप्ट, ही केम बैक अगेन एंड अर्नड millions. That is the story of Jesse Livermore. Thank you so much for watching the video. Thank you.